गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सभी ठीक होंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? ठीक चल रही है ना? नहीं चल रही है तो उसको ठीक करिए। आ जाइए बेटा। अभी हम पढ़ रहे थे एलसीएम एचसीएफ, तो 2 लेक्चर उस पे हो चुके हैं। आज हमारा 3rd लेक्चर है। तो इस एलसीएम एचसीएफ में आज हम क्या करेंगे, क्लास 10th के जो क्वेश्चंस है एलसीएम एचसीएफ के स्टोरी सम वाले, वो भी कवर करेंगे। जो पिछले 2 लेक्चर पढ़े थे उसमें भी कुछ पोर्शन जो है वो 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में है। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है रियल नंबर चैप्टर में, तो वहां से एलसीएम एचसीएफ मेरी 2 वीडियोस में से देख के आप आराम से निकाल सकते हो। आज सबसे पहले एक लाइन लिखी है मैंने, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो क्लास 10th में चाहे सीबीएसई हो या जेके हो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पे। तो पहले इसको देखते हैं कैसे हैंडल किया जाता है, फिर उसके बाद में जो स्टोरी सम होंगे उन पे चलते हैं। तो देखिए बेटा, लाइन क्या कहती है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, और आंसर क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये आपस में क्या है, बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको मैं बोलता हूँ 2 नंबर हैं, एलसीएम जो है जैसे ले लेते हैं 12 और 24, उनका एलसीएम कितना है 24। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? बच्चे कल ही पढ़ा था, एलसीएम क्या होता है, बड़ा वाला नंबर, वो देखिए लिखा भी है, प्लस बाकी सारे नंबर इसको डिवाइड करने चाहिए। तो 24 12 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि मेरा जो एलसीएम है वो क्या होगा, 24 ही होगा। तो एलसीएम आ गया, तो मुझे क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। कोई बात नहीं, आ जाइए बेटा, करिए लाइन को फॉलो। सबसे पहले क्या लिखना है, एलसीएम कितना दे रखा है 24। फिर क्या लिखना है, एचसीएफ, वो क्वेश्चन में दिया नहीं है, उसके बदले में एचसीएफ ही लिखेंगे। आगे क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, दोनों नंबर मल्टीप्लाई करना। वो 2 नंबर कौन से थे, 12 और 24, कर दिए दोनों को मल्टीप्लाई। ये एचसीएफ इक्वल्स टू, बेटा 24 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 12 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 24, 24 कट हो गया, तो एचसीएफ कितना हो गया 12। मेरा आंसर भी आ गया। अब कंफर्म कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए बेटा, एचसीएफ क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर। नंबर क्या थे मेरे 12 और 24, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, दोनों में से छोटा नंबर होगा, आ गया 12। प्लस डिवाइड ऑल नंबर, ये सभी नंबर को डिवाइड करना चाहिए। तो 12 जो है वो 24 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। तो इसका मतलब मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आंसर आ गया। आप ये मत सोचिएगा कि सर ने छोटे छोटे 2 नंबर लिए और आंसर निकाल दिया। एक्चुअली बेटा कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, तो क्या पता कैलकुलेशन करने में यहाँ पे टाइम लग जाएगा, तो टाइम वेस्ट ना हो उस चीज़ के लिए मैंने क्या किया, नंबर छोटे लिए हैं। जो चीज़ छोटे नंबरों पे हो सकती है वो बड़े नंबरों पे भी हो जाएगी। तो फॉर्मूला ये है, इसी लाइन को फॉलो करना है, इस लाइन को आपने तोड़ना नहीं है। इसी लाइन में वैल्यूज पुट करिए और आंसर निकालिए, और अपने 2-3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो सीख लीजिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं स्टोरी सम पे। आपको बताते हैं कि किस टाइप के स्टोरी सम पे क्वेश्चन आते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब चलते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम और एचसीएफ पे। अभी हम सिखाएंगे आपको क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के, जो आपको पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम्स में। अब देखिए कि स्टोरी सम जो आपके पास आती है आप कैसे पहचानोगे कि उसमें एलसीएम या एचसीएफ लगाना है, वो बड़ा जरूरी काम है। देखिए आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन लिखता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 12, 24, 36 and 40। मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, तो आपको कैसे पता चलेगा एलसीएम या एचसीएफ? देखिए बेटा बताते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ से बच्चा क्या देखता है, ग्रेटेस्ट नंबर, उसके दिमाग में आता है कि बड़ा नंबर, एलसीएम बड़ा होता है तो वो एलसीएम करना शुरू हो जाता है। बिल्कुल गलत है बेटा, आगे पढ़िए। वो नंबर जो है वो इन सभी नंबरों को क्या करता है, डिवाइड करता है। अगर आप एचसीएफ की डेफिनेशन पढ़िए, एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबरों को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये भी तो वही बोल रहा है, एक ऐसा नंबर ढूंढो जो इन सभी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब मुझे एचसीएफ फाइंड करना है। तो आपके दिमाग में जो गलत कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड है कि अल्फाबेट देखा ग्रेटेस्ट तो बड़ा, एलसीएम बड़ा नंबर होता है तो एलसीएम करने शुरू हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करिए बेटा।
आगे स्टेटमेंट जरूर पढ़िएगा कि वो नंबर सबको डिवाइड करता है जो सबसे डिवाइड होता है। अगर वो नंबर सबको डिवाइड कर रहा है तो वो आपका क्वेश्चन जो है वो एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो जैसे इस क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं करना है, एचसीएफ फाइंड करना है किसका, इन सभी नंबरों का। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली बताता हूँ। एचसीएफ क्या होता है बेटा, छोटा नंबर 12। फिर क्या देखना है कि ये नंबर सबको डिवाइड करता है या नहीं। 24 को डिवाइड करता है बिल्कुल, 36 को भी करता है, 48 को भी करता है। तो आपका एचसीएफ जो है कितना आ रहा है, 12। और यही वो नंबर है जिसकी वो बात कर रहा था। देखिए बेटा, इतना मुश्किल क्वेश्चन था जिसको आप इतना मुश्किल समझते हो, एक्चुअल में वो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, दे के आप उसका आंसर बता सकते हो। कोई मुश्किल तो नहीं लगी इसमें। अगर कहीं कोई मुश्किल लग रही है आपको तो जरूर बताइएगा मुझे। ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं कि एचसीएफ में और क्या क्या आ सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एचसीएफ जो है उसमें और जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ वर्ड्स याद रखिएगा। जहां भी आपको डिवाइड करना है या अरेंज करना है, मान लीजिए आपके पास कुछ आर्टिकल्स पड़े हैं, जो मिठाई के डब्बे पड़े हैं, कुछ भी पड़ा है, वो आपने बच्चों में बांट रहे हैं या कहीं बांट रहे हैं, तो वो आपका एचसीएफ होगा। उसके अलावा अगर आपको अरेंज करना है, मान लीजिए आपके पास बड़ी सारी बुक्स है, आपको शेल्फ में अरेंज करना है उनको, तो वो भी क्या बनेगा, एचसीएफ का क्वेश्चन। उसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो अब चलते हैं बेटा, इन्हीं पे बेस देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं उसके साथ ही, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एचसीएफ पे। जैसे आपकी एनसीईआरटी जो बुक है, चाहे सीबीएसई जेके बोर्ड है, उसमें एक एग्जांपल है जिसमें लिखा है स्वीट सेल रेस 420 काजू बर्फी 130 बादाम बर्फी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 420 जो है उसके पास काजू बर्फी है, 130 जो है वो बादाम बर्फी है। फिर वो कहता है कि वो उनको स्टैक करना चाहता है इस तरह से कि हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ स्वीट्स हो, मतलब उनको वो अरेंज करना चाहता है शेल्फ में, और हर शेल्फ में जो नंबर ऑफ स्वीट्स हैं वो सेम रहे। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और ट्रे का कम से कम एरिया यूज हो। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो बताइए कि ज्यादा से ज्यादा कितनी बर्फी जो है वो एक स्टैक में आ जाएंगी। तो देखो बेटा, एक्चुअल में वो क्या करना चाहता है, इन दोनों बर्फीज को शेल्फ में अरेंज करना चाहता है। तो जब भी आप अरेंज करते हो तो यू हैव टू फाइंड एचसीएफ। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। तो बेटा फैक्टर बना लेते हैं, 2 2s are 4, 210, 2 10s are 20, 105, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 5 7s are 35, 7 1, और 130 के भी बना लेते हैं, 2 6 से 12, कैरी 1 आएगा, 2 5 से 10, 5 1 से 5, 5 3 से 15, 13 और 1। तो बेटा अगर मैं 420 के फैक्टर लिखूंगा तो 2 दो बार आ रहा है, 2 की पावर 2, 3 एक ही बार है, 5 भी एक बार है, 7 भी एक बार है, और 130 जो है उसके फैक्टर क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 30। तो मुझे फाइंड करना है बेटा एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए कौन से नंबर लेने होते हैं, जो दोनों में कॉमन होंगे। तो पहले कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है बेटा, 2, तो 2 लिख देंगे। उसके अलावा कौन सा आ रहा है, 5, 5 भी लिख देंगे। और पावर देखेंगे, एचसीएफ में जो पावर है हमेशा कौन सी ली जाती है, छोटी। तो 2 की छोटी पावर, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 1 ही आएगी, और 5 की 1 ही है तो 5 2 10, और ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं कि एलसीएम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 10th पे, बोर्ड के एग्जाम में, या फिर जेके बोर्ड में, कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। बड़े बड़ा टॉपिक है, जाइएगा नहीं। अभी हम चलेंगे एलसीएम की वीडियो पे। एचसीएफ का तो बेटा हो गया, अब हम चलते हैं एलसीएम पे। एलसीएम बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इस पर बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा बेटा कि आप कैसे पहचानोगे कि इस क्वेश्चन में एलसीएम करना है या नहीं। एलसीएम जो है यहाँ लिख देता हूँ, कैसे पता चलता है एलसीएम करना है नहीं है बेटा। अगर कभी भी आपको लगे कि आपने मीटिंग एट वन पॉइंट, कभी भी आपको कभी ऐसा लगे क्वेश्चन में कि आगे जाके कहीं पे हमने
मिलना है या इकट्ठे होना है, तो इसका मतलब आपको उस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करना है। एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। मान लीजिए आप मंदिर में जाते हो, वहां पे 5 बेल्स लगी हुई हैं, ठीक है। एक बेल जो है वो 2 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी 4 सेकंड के बाद, तीसरी का टाइम 6 सेकंड है, फोर्थ का 8 सेकंड है, और फिफ्थ का क्या है 10 सेकंड। ये सारी बेल्स इकट्ठे कब बजेंगी, कब रिंग होगी, उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका एलसीएम। तो ये सारी जो बेल्स हैं वो साइमल्टेनियसली कब रिंग होंगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इन सभी रिंग्स को साइमल्टेनियसली कब रिंग होना है, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल काम करेंगे। एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8 और 10, जो भी इसका एलसीएम होगा वो आपका आंसर हो गया। और देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो, वहां पे ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं, 3 कलर की ट्रैफिक लाइट है। पहली ट्रैफिक लाइट जो है उसका टाइम 4 सेकंड है, दूसरी का 6 सेकंड है, तीसरी का 8 सेकंड है। पूछा जाता है कि कब ये तीनों ट्रैफिक लाइट इकट्ठे जल जाएंगी। When 3 lights simultaneously, ऐसे लिख देता हूँ, टर्न ऑन। ये तीनों लाइटें इकट्ठी कब जलेंगी, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो जब भी आपने कहीं मिलना है तो हमको क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम। तो इसमें भी क्या फाइंड करेंगे बेटा, एलसीएम 4, 6 और 8। फिर आपका एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन है कि 2 दोस्त हैं, उनके पता नहीं क्या नाम है, वो दोनों घर से निकलते हैं, एक सर्कुलर शेप में पार्क है, उसके चक्कर लगा रहे हैं। एक को 12 मिनट लगते हैं, दूसरे को 36 मिनट लगते हैं राउंड करने में। तो बताइए वो दोनों फ्रेंड आपस में कब मिलेंगे। इसके लिए भी क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 36। तो ये आपका आंसर होगा। जैसे इस केस में आपका आंसर क्या होगा, 36। ठीक है बच्चों, ये था सारा आपका एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एलसीएम के स्टोरी सम क्वेश्चन ईवीएस पे आते हैं और एचसीएफ के इससे पहले पढ़े। तो ये जो पढ़ा हमने, ये 10th क्लास के बच्चे जो हैं, रियल नंबर जो चैप्टर है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो भी इसको पढ़ सकते हैं, उनके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। अब क्लास 10th के क्वेश्चन रह गए हैं, वो रूट 5 इज रेशनल नंबर पे, तो वो हम कल पढ़ेंगे, कल बनाएंगे उसकी वीडियो। तब तक आप इसको रीड आउट करिए, नोट्स बनाइए, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।